नमस्कार। रात के 8 बज चुके हैं और हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। पाटलिपुत्र का महासंग्राम शुरुआत इसकी हो चुकी है। बिहार में किसकी बनेगी सरकार? प्रधानमंत्री मोदी ने आज बिहार विधानसभा चुनाव की रणभेरी का औपचारिक बिगुल फूंक दिया है। आज बिहार में एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी और नीतीश कुमार आमने सामने आए। प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार में कई परियोजनाओं का उद्घाटन करने वो गए थे और इसके साथ ही मुजफ्फरपुर में उनकी रैली भी थी। तो बिहार विधानसभा चुनाव करीब हैं। प्रधानमंत्री मोदी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार में कैसे शह और मात का खेल चला आज दिन भर। शुरुआत मुस्कुराहट से हुई लेकिन अंत हुआ तल्खी के साथ। इस रिपोर्ट में देखिए। एक व्यक्ति के प्रति गुस्से में आकर के पूरे बिहार की विकास यात्रा का गला घोंट दिया गया। आपने तो जहर पिया क्योंकि आपका स्वार्थ है। फिर से आप बिहार को उसी जंगल राज की ओर घसीट रहे हो। कौन सांप है, कौन सांप नहीं है, कौन जहर पीता है, कौन जहर पिलाता है। पाटलिपुत्र के महासंग्राम की असली रणभेरी उसी दिन बज गई जिस दिन ऐलान हुआ कि 25 जुलाई को पीएम बिहार जाएंगे। 24 जुलाई की रात बिहार की सड़कों पर पीएम मोदी के स्वागत में लगे पोस्टरों पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बड़े बड़े पोस्टर लहरा रहे थे। लिखा था, नीतीश को जिताएंगे, झांसे में नहीं आएंगे। पोस्टरों से शुरू हुआ वार सोशल साइट ट्विटर पर भी चल रहा था। बिहार की इनको कोई चिंता नहीं है, विकास की इनको कोई चिंता नहीं है, इनको चिंता है सिर्फ कुर्सी की। लोगों ने भरोसा दिया, विश्वास दिया, ताकत दी, कुछ नहीं मिला 14 महीने में। सियासी जमीन पर यह जंग चल रही थी और पीएम मोदी और नीतीश की पहली मुलाकात पटना में मंच पर हुई। इस सियासी माइंड गेम में पहला मौका मिला नीतीश कुमार को। उन्होंने इशारों में ये जताने की पूरी कोशिश की कि जिन योजनाओं का शुभारंभ करने पीएम मोदी बिहार आए हैं, असल में वो पिछली सरकारों की है और उनमें से कई योजनाओं को अभी और आगे बढ़ाने की जरूरत है। रेलखंड का आज उद्घाटन हो रहा है, ये बहुत पहले से बन रहा था और अगर सच पूछिए तो आदरणीय अटल जी के सरकार के समय अगर 6 महीना पहले चुनाव कराने का फैसला नहीं हुआ होता तो ये 2004 में चालू हो गया। मैं आग्रह करूंगा विनम्रता पूर्वक कि अब बाकी का जो खंड है दनियावा से नेवरा एक तरफ और दूसरी तरफ बिहार शरीफ से शेखपुरा बरबीघा होते हुए उसको पूरा कर देंगे। अब बारी आई पीएम मोदी की और उन्होंने नीतीश की हर बात का जवाब दिया, लेकिन साथ ही अपना सियासी पासा भी फेंका। उन्होंने नीतीश कुमार के दर्द को अपना स्वर भी दे दिया। मैं नीतीश जी की बात से सहमत हूं कि अगर अटल जी की सरकार का चुनाव थोड़ा देर से होता, 6 महीने मिल जाते, तो उस समय अटल जी के मार्गदर्शन में और यहीं के रेल मंत्री थे नीतीश जी, ये काम पूरा हो गया होता। वो सही बोल रहे हैं। लेकिन बाद में सरकार बदल गई और रेल मंत्री यहां से ऐसे आए कि काम को रोक दिया गया और हमारे आने के बाद उसको चालू किया गया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पीएम मोदी से इस मंच पर खूब बातें की। इसके बाद दोनों नेता एक समारोह में पहुंचे। यहां दोनों के बीच काफी देर तक एक ठंडी चुप्पी पर लोगों का ध्यान गया। शायद पाटलिपुत्र की जंग का भी असली चैप्टर बाकी था। पीएम मोदी मुजफ्फरपुर की रैली में पहुंचे। भारी भीड़ को देखकर गदगद पीएम ने बिहार सरकार और नीतीश पर कई तीखे वार किए। कौन सांप है, कौन सांप नहीं है, कौन जहर पीता है, कौन जहर पिलाता है। अरे भाई, ये तुम दोनों तय कर लो, तुम दोनों तय कर लो। सांप कौन है, जहर कौन है, कौन जहर पिलाता है, कौन जहर पीता है, आप दोनों का अंदरूनी मामला है। कमरे में बैठ करके तय कर लो। इस बिहार की जनता को जहर पीने के लिए मजबूर मत करो। यहां के मुख्यमंत्री ने हमको खाने पर बुलाया था। अब हमारी थाली उन्होंने छीन ली। भोजन पे बुला करके कभी कोई थाली छीन लेता है क्या? अपनों का विरह कितना परेशान करता है।
अपनों की दूरी कैसी बेचैन बनाती है। पीएम की इस रैली ने ऐलान कर दिया कि बिहार में चुनाव का असली संग्राम अब शुरू हुआ है। उन्होंने वादा किया बिहार को 4.25 लाख करोड़ का पैकेज मिलेगा। इतना घटिया भाषण, इतना ओछा भाषण एक्सपेक्ट नहीं करता था नहीं प्रधानमंत्री से। एनडीए को मुजफ्फरपुर और उसके आसपास के इलाकों से सभी 7 संसदीय सीटों पर जीत हासिल हुई थी। पीएम ने बिहार विधानसभा चुनाव से पहले अपनी पहली रैली यहां से करके जनता परिवार और नीतीश कुमार के खिलाफ अपना पहला सियासी दांव चल दिया है। जाहिर है इस सियासी समर में बिहार की जनता को कई और दिलचस्प मोड़ देखने को मिलने वाला है। प्रभाकर कुमार के साथ आलोक वर्मा, पटना, IBN 7। चलिए बात करते हैं आज के बड़े सवाल की। हमारा आज का सवाल ये है कि आखिर बिहार में इस बार किसकी सरकार बनने की संभावना है? क्या आप अपनी राय इसमें हमें दे सकते हैं? आपको क्या लगता है, क्या इस बार बीजेपी की सरकार बनेगी या फिर नीतीश की सरकार बनेगी? आप अपनी राय हमें दीजिए। राय भेजने का तरीका आसान है। मोबाइल फोन के राइट मैसेज ऑप्शन बॉक्स में जाइए, IBN 7 स्पेस देकर A लिखिए अगर आपको लगता है कि बीजेपी की सरकार बनेगी, B लिखिए अगर आपको लगता है कि नीतीश की सरकार बनेगी। इसे 51818 पर हमें SMS कर दीजिए। आपके सवालों का जवाब हम देंगे कार्यक्रम के आखिर में। तो क्या बिहार में प्रधानमंत्री मोदी का जादू रंग लाएगा? इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए खास मेहमान मौजूद है। परिचय करा देती हूं। बीजेपी के प्रवक्ता जीवीएल नरसिम्हा राव हमारे साथ मौजूद है। जेडीयू की तरफ से वरिष्ठ नेता अली अनवर हमारे साथ मौजूद हैं। आरजेडी की तरफ से नेता मनोज झा हमारे साथ हैं और कांग्रेस की तरफ से प्रवक्ता शकील अहमद हमारे साथ हैं। मैं सबसे पहले जीवीएल आप ही के पास आना चाहूंगी। आज जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने वहां पर कहा, तमाम चुनावी वायदे भी किए, एक तरीके से चुनावी बिगुल फूका, बिजली को लेकर जो उन्होंने बात कही कि मैं 24 घंटे बिजली ले आऊंगा अगर उनकी सरकार आती है तो। इसके अलावा इसका जवाब देते हुए नीतीश ने कहा कि 20 घंटे तो ऑलरेडी हमारे राज में दी जा रही है। और इतना ही नहीं, नीतीश कुमार की तरफ से बीजेपी को एक चैलेंज भी आ गया कि अगर आप वाकई बिजली की बात कर रहे हैं तो 24 तो ये जो चुनाव है इसको क्यों ना पावर क्राइसिस पर, बिजली के मुद्दे पर ही लड़ा जाए। नवजोत जी, प्रधानमंत्री जी ने जो अपने भाषण में कहा, ये पूरे बिहार की जनता इस विषय को जानती है, किस प्रकार बिजली की किल्लत बिहार में रही है कई दशकों से। हाल में जो स्थिति है वो भी आप गुजरात, मध्य प्रदेश जैसा राज्यों से आप कंपेयर करेंगे, अभी भी स्थिति बहुत बहुत इंप्रूवमेंट की जरूरत है। हम पूरे विकास को अपना चुनाव का मुद्दा बनाएंगे चुनावों में, उसमें बिजली भी एक खास विषय रहेगा, एक खास मुद्दा रहेगा। बट लेकिन जिस प्रकार की विकास की अभाव रही है और जिस प्रकार की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन में हम सत्ता से जब अलग हो गए, हमें बाहर धकेल दिया गया, उसके बाद जिस प्रकार की लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बहुत खराब होती जा रही है, तो ये जनता पूरी तरह महसूस कर रही है। और जनता ये सोचकर यदि चुनाव के बाद इस प्रकार की गठबंधन सत्ता में आता है, किस प्रकार की परिस्थितियां बिहार में बनेगी, यही काफी है जनता को इस जेडीयू आरजेडी अलायंस से, कांग्रेस गठबंधन से दूर रहने के लिए। एक 2012 के विधानसभा, नीतीश ने ये भी कहा कि उन्होंने 7 सवाल किए थे शुरुआत में, लेकिन मोदी जी ने किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया, यानी मुद्दों की बात पर वो नहीं आए और उन्होंने वही बातें कही जो ऑलरेडी बिहार में जिन बातों को लेकर विकास हो चुका है, जो कि नीतीश ने क्रेडिट अपने नाम पर लिया। नवजोत जी, चुनाव की एजेंडा हम सेट करेंगे, हम किसी और को ये अवसर और मौका नहीं देंगे। जनता बिहार की जनता लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को लेकर बहुत चिंतित है और जिस प्रकार की गठबंधन की कल्पना नीतीश कुमार जी ने किया है, उससे जनता को पूर्ण रूप से लगता है कि बिहार, मुझे कहने में खराब लग रहा है बट कहना पड़ेगा, बिहार बर्बादी की ओर बढ़ेगा यदि इस प्रकार की गठबंधन सत्ता में आता है। तो वही एकमात्र कारण है। 2010 में चुनावी हमारी सक्सेस के लिए एक मुख्य कारण यही था कि जनता नहीं चाह रहे थे किसी प्रकार लालू प्रसाद यादव जी की आरजेडी सत्ता में आए।
वो चिंता आज भी उनके लिए जाहिर है और इसी चिंता को लेते हुए आरजेडी जेडीयू गठबंधन से महीनों दूर रहना चाहेंगे लोग। सीधे वार, और अगर हम देखें जेडीयू से ज्यादा आरजेडी पर वार हो रहे हैं आज भी। रोजाना जंगल राज, ये इसका नाम दिया उन्होंने आरजेडी को। मनोज जी। नवजोत जी, पंडित नेहरू से लेकर के अटल बिहारी वाजपेयी और मनमोहन सिंह जी तक कई प्रधानमंत्री देखे हैं हमने। हमारा कईयों से विरोध रहा, उनकी नीतियों से विरोध रहा, लेकिन लोक विमर्श का इतना गिरा हुआ स्तर जो आज प्रधानमंत्री जी ने मुजफ्फरपुर की सभा में प्रस्तुत किया, एक नागरिक के रूप में मैं आहत हूं। एक प्रवक्ता को छोड़ दीजिए, उसमें बहुत बातें कह सकता हूं, लेकिन एक नागरिक के रूप में आहत हूं। जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल, जाति केंद्रित विमर्श, और उसके बाद आप हमें कहते हैं रोजाना जंगल राज का डर। अरे जंगल राज उस हमारे से कमियां रही होंगी, लेकिन जो सबलीकरण की प्रक्रिया हाशिए के समूहों की शुरू हुई, जिससे निचले तबकों को, पिछड़ों को, अकलियतों को जो एक राजनीतिक मंथन से नई शक्ति मिली, उसको नजरअंदाज मत कीजिए। अगर करिएगा तो 20 सीट तक सिमट जाइएगा आप, जीवीएल नरसिम्हा राव जी। और तीसरी चीज मैं कहूं जो बहुत महत्वपूर्ण है, लॉ एंड ऑर्डर की चिंता दिल्ली में कीजिए, जहां आनंद पर्वत में जिस तरह की घटना हुई, व्यापम में कीजिए जीवीएल नरसिम्हा राव जी। लॉ एंड ऑर्डर बिहार का अभी का विषय नहीं है। और एक आखिरी टिप्पणी मैं करूं, जिस तरह से उन्होंने यादव जाति का नाम लिया, यादव कौम का नाम लिया, एक प्रधानमंत्री के मुंह से यह शोभा नहीं देता। मैं समझता हूं कि आज हमने वो रूप राजनीति का देखा है जिसकी हमने कल्पना नहीं की थी। और दुर्भाग्य की बात है कि हम इस दौर में जी रहे हैं जहां हमारे गठबंधन पर, एक सेकंड, इन्होंने सवाल उठाए हैं। हम कौन से गलती कर रहे हैं? हम चाहते हैं कि मनोज जी ठीक है, क्रोनी कैपिटलिज्म ठीक है मनोज जी, विकास का आपके गठबंधन पर सवाल उठा रहे, ठीक है, लेकिन ये बताएं कि आपकी गठबंधन में अंदर खाते से भी तो बात आती है। कोई सांप कह देता है, कोई कहता है हम जहर पी लेंगे। गठबंधन में तो मीठी बातें होनी चाहिए, तो फिर सांप और जहर वाली बातें क्यों आ रही, क्यों खुलकर एक्सेप्ट नहीं हो रहा है? नवजोत जी, मैं आपको बताऊं, सांप और जहर, इन दोनों बातों पर कम से कम 3 लेख मैं लिख चुका हूं। असल में क्या है ना, 24 घंटे 7 दिन की मीडिया में हम सिर्फ धनबल और बाहुबल से नहीं लड़ रहे हैं। मोदी जी के पास अकूत पैसा है, इतना पैसा है कि वो झोंक रहे हैं कि बिहार के चुनाव में किसी प्रकार दिल्ली की पुनरावृत्ति ना हो। ये जहर और सांप का मामला एक मुहावरे में रहने दीजिए। लोक विमर्श में इस तरह की बातों का कोई स्थान नहीं है। पर ये आप ही के नेता तो कर रहे हैं मनोज जी, दरकिनार करके मिले हैं। आपके गठबंधन के नेता कर रहे हैं। आपने कहा तमाम मतभेदों को दरकिनार करके मिल रहे हैं, लेकिन वो मिलन दिन में नहीं हो रहा। शाहनवाज कह चुके हैं मिलन दिन में नहीं होता, रात में मुलाकातें होती हैं। जी नवजोत जी, अगर कोटेबल कोर्ट शाहनवाज जी से आप लेंगी तो फिर मुश्किल होगी। आपको यह सोचना चाहिए कि इस मुल्क में अधिनायकवाद के खिलाफ, अघोषित आपातकाल के खिलाफ आप सब कल को महसूस करेंगी कि जिस प्रकार की अघोषित आपातकाल में हम जी रहे हैं। हाँ। इसलिए बिहार से इस लड़ाई को जीतना आवश्यक है। चलिए, लड़ाई को जीतना आवश्यक है। हमारे साथ अली अनवर जी भी मौजूद हैं। अली अनवर जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, आज जिस तरीके का वार पलटवार हुआ, जंगल राज बताया गया आरजेडी का, लेकिन महागठबंधन इसमें जेडीयू की तरफ निशाना कम और आरजेडी की तरफ ज्यादा है। अब ऐसा तो नहीं है कि आपके इस महागठबंधन का फायदा बीजेपी को हो जाएगा कहीं? देखिए नवजोत जी, अभी मनोज जी ने जो बातें कही वो बिल्कुल सटीक बातें हैं। मैं आपसे अर्ज करूं कि प्रधानमंत्री जी ने जितनी भी बातें की है, तथ्यात्मक रूप से कितनी गलत बातें हैं। हम लोग वैसे ये उनकी पुरानी आदत है, करते रहे हैं, और नीतीश जी ने आज एक एक करके गिना करके सारी बातों का खंडन कर दिया। बहुत सारे चैनल ने पूरे उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस को लाइव टेलीकास्ट दिखाया। शायद ही कम से कम नीतीश जी का इतना लंबा लाइव टेलीकास्ट मैंने तो कभी नहीं देखा था। पर तो इतना दम को खुलकर स्वीकारते क्यों नहीं है? सुन लीजिए, धज्जी उड़ा दिया। प्रधानमंत्री जी को इतनी बात गलत बोलनी चाहिए। और वो उसी मुजफ्फरपुर में
बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की बात, विशेष सहायता देने की बात कर चुके हैं। हाँ, ठीक है। उसके बारे में कुछ नहीं कहा। जो 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देने की बात करे हैं, 1 साल तक से ज्यादा हो गया, 14 महीना होने जा रहा है, सारे रेगुलर वैकेंसीज पर सब पाबंदी लग गया। वो जात की बात करते हैं। यहाँ दिनकर जी के एक किताब के 100 साल पूरा होने पर वो कह रहे थे कि जात का जहर बिहार को खा रहा है, और जात की भावना को, ठीक कहा मनोज जी ने, जातीय भावना को कर रहे हैं, उसमें इनको कुछ मिलेगा नहीं। बिलो दी बेल्ट बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी। प्रधानमंत्री के मुंह से इस तरह की अस्तरहीन बात शोभा नहीं देती है, और तथ्यात्मक रूप से इनकी सारी बातें गलत है। बिजली का कोई एक लेमैन भी कहता है कि बिजली गांवों में, शहरों में, जिला हेडक्वार्टर में तो 22 अली अनवर जी, ये सवाल मैंने सबसे पहले पूछ लिया था जीवीएल से। जीवीएल, इसका जवाब दे दीजिए। तथ्यों पर बात नहीं की और मुद्दों पर बात नहीं की, बाकी सारी बातें कही हैं। जीवीएल, वो एक तरह से उनमें बौखलाहट थी, एक तरह से सभी पूरे आरजेडी जेडीयू गठबंधन में एक तरह की इस शाम को। मैं लौटती हूँ जीवीएल, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है। कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ शकील अहमद साहब मौजूद हैं। शकील अहमद जी, अब आपसे अगर मैं पूछूं कि आप कहां खुद को देखते हैं बिहार में, क्योंकि राहुल गांधी ये कहते हैं कि हम अकेले दम पर हर राज्य में वापस से खड़े होंगे, राहुल गांधी ये दावा करते हैं, लेकिन बिहार में स्थिति क्या है, कहां हैं आप लोग? देखिए, जब भी कोई पार्टी चुनाव में जाती है तो चाहती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर लड़ें, ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीते, लेकिन जो वास्तविक स्थिति है उसको देखते हुए उसका लक्ष्य क्या होता है। इस देश का बंटवारा सांप्रदायिक शक्तियों के आपसी टकराव के कारण हुआ, और ख़तरा ये है इस देश में, नरेंद्र मोदी जी की सबसे जब सरकार आई है तो आपने कल ही सभी जगह सर्वे छपा है कि कॉमनल वायलेंस 25% कॉमनल क्लैशेस बढ़ गया, और मरने वालों की संख्या इस देश में 65% बढ़ गई कॉमनल दंगों के कारण। बिहार ऐसी शक्तियों के हाथ में नहीं चला जाए, इसलिए हम लोग मिलके सांप्रदायिक शक्तियों के खिलाफ जो गठबंधन होगा उसके साथ हम लोग मिलके लड़ना चाहते हैं। आरजेडी जेडीयू का समझौता हो गया है, हम भी चाहते हैं उस गठबंधन में शामिल हों, सम्मानजनक समझौता होगा, हम उस गठबंधन में शामिल होंगे और हम सांप्रदायिक शक्तियों को बिहार में परास्त करने की कोशिश करेंगे। पर उस गठबंधन में अभी तक उतनी मिठास नजर नहीं आ रही है। मैंने दोनों से सवाल किया। देखिए, परिस्थितियां हैं, हर पार्टी चाहती है जब गठबंधन में जाती है कि हमको ज्यादा से ज्यादा सीटें मिले, अच्छी से अच्छी सीट मिले। यानी अब जो कांग्रेस है, लेकिन जब हम जाते हैं नेगोशिएटिंग टेबल पर बैठते हैं तो एक दूसरे की शक्ति, एक दूसरे की कमजोरी, किसका एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस क्या है, इन सब को देखते हुए अगर मंशा एक है तो सहमति बन जाती है। शकील साहब, इसका मतलब सीधे ये है कि कांग्रेस अब अपने दम पर नहीं बल्कि दूसरों का सहारा लेकर ही आगे नहीं, स्वाभाविक रूप से अलग अलग परिस्थितियां होती है। हम पहले भी अलायंस में बिहार में लड़ते रहे हैं। हाँ। अभी भी नीतीश जी की सरकार, लेकिन राहुल जी कह रहे थे ना कि हम अपने दम पर खड़े होंगे, हम अपने दम पर अपनी सरकार बनाएंगे। जहां ऐसी परिस्थिति आती है कि हम अकेले लड़ सकते हैं, वहां हम अकेले, बहुत से राज्यों में हम अकेले लड़ रहे हैं। कहीं कहीं हम समझौते के साथ, हम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के साथ मिलकर पिछली बार लड़े थे, इस बार उनके खिलाफ लड़ेंगे। ये बातें सब ये है, लेकिन प्रधानमंत्री का जो आज का दौरा है ये बहुत ही निराशजनक है। और निश्चित रूप से प्रधानमंत्री से लोग चुनना चाहते थे कि सुषमा स्वराज जी के मामले में क्या कर रहे हैं, व्यापम घोटाले में क्या कर रहे हैं। बिहार अंग है इस देश का, बिहार बुद्धिजीवियों की धरती है, बिहार ऋषि मुनियों की धरती है, बिहार पीरों और फकीरों की धरती है। वो जवाब नहीं मिले। जीवीएल, मैं आपसे जवाब जानना चाहूंगी, कुछ टेक्निकल जो प्रॉब्लम थी वो ठीक हो गई है। आप बिहार में दोनों का जवाब दे दीजिए। मनोज जी ने और अली अनवर जी ने, दोनों ने ये बात आपसे। शकील साहब, लौटूंगी आपके पास। शकील साहब, लौटूंगी। जीवीएल से जवाब ले ले जरा। दोनों ने ये कहा है कि जो कुछ भी आज प्रधानमंत्री वहां पर बोले, जनता एक्सेप्ट नहीं करती थी, जनता बहुत कुछ अलग सुनना चाह रही थी। जीवीएल और नीतीश ने कहा कि जो हमने सवाल उठाया उसका जवाब नहीं मिल पाया। नवजोत जी, एक बौखलाहट दोनों जेडीयू में और आरजेडी में पूरी तरह दिखाई दी है आज। एक पहली दौरा थी प्रधानमंत्री जी की, 2 ही रैली उन्होंने एड्रेस किए,
तो उसके बावजूद इन दोनों रैलियों का किस हद तक असर हुआ, ये आप नीतीश कुमार जी और लालू प्रसाद जी के बयान सुनेंगे, उसी से समझ में आता है। और जहां तक कांग्रेस का सवाल है, बिहार में कांग्रेस है ही नहीं, तो इसलिए वो सिर्फ टेलीविजन डिबेट तक कांग्रेस सीमित है बिहार में। और हर डिबेट में हम 3-3 दलों से लड़ते हैं, और लेकिन आपस में ये तीनों लड़ते रहते हैं। इनकी जो कोएलिशन है उसमें कहीं भी समानता नहीं है, कहीं भी सोच की समानता नहीं है, विचारधारा की कोई समानता नहीं है। और जिस प्रकार की जातिवाद के आरोप लगा रहे हैं पूरे देश भर में, और यूपी बिहार राज्यों को कास्ट पॉलिटिक्स में दखेलने देने वाली पार्टियां हैं आरजेडी, सपा और जेडीयू भी उनके साथ मनोज जी मिल गया जवाब दे दीजिए। उसी ग्रुप में मिल गया है। इन पार्टीज के अलावा इस देश में कास्ट पॉलिटिक्स करने वाली पार्टियां कहीं है ही नहीं। ठीक है, यही ठीक है, जातिगत राजनीति इन्हीं पार्टियों ने शुरू की है। मनोज जी मैं बस एक संक्षेप में मेरे को अली अनवर जी का रिएक्शन विचार की समानता का अर्थ अगर ये है, नहीं बस एक मिनट, नहीं, विचार की समानता का अर्थ अगर यह है कि नागपुर के हेडक्वार्टर के सामने कोर्निश करना, तो हम नहीं चाहते। दूसरी चीज, जातिगत असमानता, धन के असमान वितरण और जाति का संबंध, रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा में क्यों निचली जातियां पीछे हैं, इसकी बात करना अगर जातिवाद है तो नवजोत जी, हम 1000 वर्ष तक ये जातिवाद करते रहेंगे। हम कम से कम अपनी पूरी विकास की अवधारणा को किसी पूंजीपति के गले में एक घर पे बंधी हुई गाय नहीं बनाना चाहते। ठीक है, अली अनवर जी, फर्क है हमने और मोदी जी के मॉडल। ठीक है, अली अनवर जी। ये देखिए नवजोत जी, इनसे बड़ा, मोदी जी से बड़ा जातिवादी कौन होगा? अपने को पिछड़ा, अति पिछड़ा बताते हैं, और अपनी इनकी जात तो जनरल कैटेगरी में थी। जब इनका दौर शुरू हुआ तब उसको पिछड़ा में लाए, और इसको बार बार भुनाते हैं। तो इसकी बात क्या कीजिएगा? इनके लोग रोज जाति सम्मेलन करते हैं, इनकी पार्टी के लोग। मैंने बताया जीवीएल ने, जी अली अनवर जी, वक्त की कमी। एक रिएक्शन शकील अहमद जी, आप पर भी आरोप लगाया कि इस तरह की सियासत की शुरुआत आप ही की पार्टी से हुई है। नहीं, बिल्कुल नहीं की है। धर्म के नाम पर समाज को तोड़ने की कोशिश ये जेवीएल साहब की पार्टी ने की है। देश टूटा है इन्हीं की तरह की राजनीति करने वाले लोगों के। उस समय में हिंदू महासभा थी, मुस्लिम लीग थी, आरएसएस थे, इन लोगों ने मिलकर टकरा के इस देश को तोड़ने का काम किया है। तो स्वाभाविक रूप से हम नहीं चाहते हैं कि फिर वो परिस्थितियां देश में, बिहार में ही नहीं, देश में कहीं नहीं हो। इसलिए हम लोग मिलके इनको ये करना चाहते हैं। दूसरे, नरेंद्र मोदी जी ने काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। लोकसभा के चुनाव में जो वादा किया था, आज बिहार के लोग सुनना चाहते थे कि उन वादों का क्या हुआ। एक काम करने की बात इन्होंने नहीं की। और बिहार देश का हिस्सा है, वो जानता है कि हमारा प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं, हमारी सरकार केंद्र की क्या कर रही है। इसलिए सारी निराशा के बाद आज लौटे हैं नरेंद्र मोदी जी। आपने देखा होगा कि भीड़ से जो बार बार कर रही है, होगा कि नहीं होगा, सब जानती है, रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा और ये पब्लिक अपना ओपिनियन देगी। नतीजा क्या होगा चुनावों के बाद ही पता चलेगा। बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमानों का जुड़ने के लिए। लेकिन फिलहाल जो आज सवाल हमने किया था उसका नतीजा क्या है वो जरूर हम आपको अभी चलते चलते बता देंगे। शुरुआत में सवाल हमने किया था कि आखिर बिहार में किसकी सरकार बनेगी, इस बार संभावना क्या दिख रही है आपको? क्या नीतीश की सरकार बनेगी बिहार में, या फिर नरेंद्र मोदी की सरकार बनेगी? तो ज्यादा वोट्स जो हैं वो बीजेपी सरकार को मिले हैं, यानी बीजेपी की सरकार बनने की ज्यादा संभावना है। 65% लोग ऐसा मानते हैं। नीतीश सरकार को 35% लोग मानते हैं कि उनकी सरकार बन सकती है। आम लोगों की राय, ये हमारे सवाल का जवाब है जो कि मिला है।